बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त आपके पास जो है गर्मा गर्म खबरें लेके आ रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमाओं का सियासत को खैरबाद कहना, पीटीआई से अलहदगी और दीगर जमातों में शमूलियत समेत गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और ये इस स्पीड से जारी है जिसकी डिटेल हम आपको बताएंगे और इसके साथ हम आपको तफसील से बताएंगे कि जो पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं या पीटीआई छोड़ रहे हैं, उनके साथ यूथियों ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, लितर परेड, पंजाबी च कहते हैं लितर परेड या छतरोड़, उसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे और इस हवाले से बताएंगे कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत को खैरबाद कहा, तो उनकी जगह उनकी वालदा मोहतरमा का बयान आ जाता है कि मैं अपने बेटे की जगह इलेक्शन लड़ूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर कोई पीटीआई का रहनुमा जो है उसका भाई मैदान में आ जाता है कि मैं जो हूं वो मैं आजाद जो है इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। ये सिलसिला जारी है, इसकी हम तफसील बताएंगे और इसके साथ सबसे बड़ी ये भी खबर देखें कि एक सदर मुमलकत जो है पाकिस्तान का, उसका बयान जो है कि एक जो है जमात उसको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल रही, इस पे भी जो रोना रो रहे हैं। तो इस आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या नताइज होंगे जिन पे सवालिया निशान होगा, तो हम आपको तफसील से बताएंगे कि पहले जो है कि वो कोई भी पीटीआई का रहनुमा जो है वो या तो इंटरव्यू देता था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और अब ये सिलसिला जारी है कि अब उससे भी आसान हल ट्वीट करने का जो है वो चल रहा है और इस ट्वीट के बदले में जो इनके दौर में यूथियों को तरबियत दी गई थी कि किस तरह जो है जो भी इमरान खान स्टेज पे या उनके हवारी जो थे वो भी स्टेज पे खड़े होकर जो लोटों के हवाले से जिस तरह की उनको तरबियत देते थे, वो आज उनके ही गले पड़ गई है। वो इस तरह वो कहते हैं ना कि जिस तरह किसी के लिए गड़ा खोदे तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं, इसी तरह जो है पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके साथ हो रहा है। और इस वक्त जो शशोपंज में हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला किया हुआ है और दीगर जमातों से राब्ते में है, उनको सबसे अगर कोई खौफ है तो वो अपने हलके की अवाम या यूथियों का, कि जो अभी पीटीआई से अलहदा होते हैं तो उन पे जो तनकीद होती है, जिस गलीज अल्फाज में जिस गंदगी के उन पे उछाली जाती है, वो हम आपको तफसील से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जी नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है जिस पे इस वक्त जो है वो शोर और गुल है। हर तरफ पीटीआई के जो यूथिये हैं उन्होंने ऐसी इस ट्वीट में जवाब दिया है असद उमर को जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इस ट्वीट के हवाले से क्या कहा उस पे भी हम बात करते हैं। तो असद उमर की जो ट्वीट है उस हवाले से हम सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की कि एक दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पे कह चुका हूं कि मैं रियासती अदारों के साथ तसादम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती अदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनती है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं। पीटीआई की बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खास तौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। जिस हल्के में मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ये जनाब ट्वीट असद उमर साहब ने किया है और इसके ट्वीट के बाद नाजरीन जो यूथी हैं उन्होंने इस तरह की गलीज जुबान जो है वो असद उमर साहब जो है उनके बारे में जो है बयान किया है। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ये भी था
کہ جناب اسد عمر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر عثمان ڈار یا صداقت عباسی جیسا کوئی کام کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا. یہ انہوں نے جو ہے میڈیا سے گفتگو چند دن پہلے کی ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اسد عمر صاحب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ عثمان ڈار کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب عثمان ڈار نے انٹرویو دیا تو اس کے بعد فوراً ہی اس کی والدہ محترمہ کا بیان آ گیا کہ میں خواجہ آصف کے مقابلے میں سیالکوٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کروں گی. تو ان کا کہنا تھا عثمان ڈار کا بھی کہ 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے جو ہے اس کی مزاحمت کرتے ہیں. وہی جو روایتی بیان چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی. اور اس کے ساتھ آپ کو مزید بتائیں کہ دیکھیں کہ جو اس وقت اسد عمر صاحب کے حوالے سے بیان چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو رد عمل پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں حماد اظہر صاحب اس کا بھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں حماد اظہر صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسد عمر جیسے قابل اور ایماندار لوگوں کا سیاست کو خیر بات کرنے پر مجبور کرنا پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا اپنے ٹویٹ میں کہ پاکستان کی سیاست کو نواز شریف، شرجیل میمن، تصوری، رانا ثناء اللہ اور استحکام میں پاکستان جو پارٹی ہے کہ سیٹوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جسے عوام ناکام بنائے گی. یہ جو ہے اس وقت ٹویٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک طرف جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اسد عمر صاحب نے، اب دوسری طرف جو ہے اس کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں حماد اظہر صاحب. اور اب ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ سابق جو وزیر ہیں میاں اسلم اقبال صاحب، ان کی ٹویٹ بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی امجد اقبال نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا جو اعلان کیا ہے. اور میاں اسلم اقبال نے جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ الحمدللہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا. جہاں تک میرے بھائی میاں امجد اقبال کا تعلق ہے 3 ہفتے پہلے انہیں اغوا کیا گیا اور ان کا ویڈیو بیان اور تحریری بیان لیا گیا. چلے جیسے اپنی آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. البتہ ہر کسی کو اپنی رائے اور سیاست کا حق حاصل ہے. میں ان کو نئے انداز میں سیاست پر گڈ لک کہتا ہوں. میں اپنے حلقے کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. زندگی اور موت کے اختیار میں ہے. میرے خلاف بے بنیاد الزامات اور 22 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، جبکہ 7 میں سے اپنے نجی کام کے سلسلے میں لاہور سے باہر تھا، جس کی تفصیلات پہلے بتا چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ میاں امجد اقبال کا ویڈیو بیان غور سے سنیں اور ان کی ٹویٹ کی تصحیح کریں. آپ کا شکر گزار ہوگا. یہ جی میاں اسلم اقبال نے کہا جو گزشتہ روز ان کے بھائی نے جو ہے وہ میاں امجد اقبال نے جو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس کے موقف میں میاں امجد اسلم اقبال صاحب جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے حصہ ہوں. اب ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ترجمان ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ایک ورکر کنونشن کرنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کراچی ورکر کنونشن کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کرک میں سب نے جلسہ کیا لیکن جو ہے کراچی میں انہوں نے کہا کہ سب نے جلسہ کیا لیکن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ علی نواز اوان اور عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب کو انتخابات کا جو ہے برابری کا موقع دیا جائے. اور شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو نہ تو ایک سازگار ماحول دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کے رہنماؤں کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو ہے علی نواز اوان اور عامر ڈوگر کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد نگران وفاقی وزیر اطلاعات
मुर्तजा सुलंगी ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने से मुतल्लक सदर मुमलकत के बयान पर इजहार तशवीश किया है। उनका कहना है कि सदर मुमलकत आरफ अलवी वफाक की अलामत के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे, ऐसा तासर ना दे कि लोग सदर मुमलकत को एक जमात के तर्जमान के तौर पर देखें। उन्होंने कहा कि सदर मुमलकत के बयानात आईनी किरदार से मुतसादम नजर आ रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन इंतहाई तंदई और जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन की तरफ गामजन है। मुर्तजा सुलंगी का कहना है कि तमाम जमातों को आइन और कानून में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सदर मुमलकत की तरफ से बराबर मौके फराहम ना करने की शिकायत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले ही पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भाग गए थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदर मुमलकत इलेक्शन कमीशन के आईनी अदारे को अपना काम करने देंगे और सदर एक जमात का कारकुन बनने की बजाय आईनी फरीजा अंजाम देंगे। ये देखें कि सदर मुमलकत ही अगर इस तरह के बयान देंगे तो नाजरीन आप बताएं। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो हम बता रहे हैं कि जो भी पीटीआई के रहनुमा हैं जो सियासत को छोड़ रहे हैं और जिनमें ये देखें कि या पीटीआई से अलहदा हो रहे हैं, जिनमें आप देखें कि शेख रशीद साहब का बयान और उनके बाद उनके हालात देख लें, उस्मान डार साहब, फवाद चौधरी साहब, सदाकत अब्बासी साहब और मियां अमजद इकबाल जिनके भाई मियां इस्लाम इकबाल का बयान आ गया, और फरत हबीब जो है वो तहरीक इस्तेकाम में चले गए। और उस वक्त राजा रियाज के साथ जो किया गया, जो चेयरमैन कप्तान इमरान खान ने खुद किया और अपनी यूथ के जरिए करवाया, और उसके बाद आज जो फरदौस आशिक अवान साहबा हैं जो इस वक्त तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो है तर्जमान है, उनके साथ भी ये यूथिये ये जो यंग यूथिये हैं वो क्या कर रहे हैं। इसलिए ये जो आज हो रहा है ये वही है जो कप्तान इमरान खान और यही जो लोग उस वक्त इमरान खान के साथ बैठे हुए थे, जिनमें शहबाज गिल साहब जो है वो उस वक्त पंजाबी में मौला जट बने हुए थे, आज जो है वो बाहर बैठकर जो है आप तनकीद कर रहे हैं। वो भी चाहते कि जिस तरह पाकिस्तान में दीगर सियासतदान मौजूद हैं यहाँ पे बैठ के बात करते, और जो भी इस वक्त यूथिये हैं उन्होंने वही अमल शुरू किया हुआ है जिस किस्म की उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, जिस काम के लिए ये फोर्स बनाई गई थी। आज यही फोर्स जो है वो अपने ही उन रहनुमाओं के साथ जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है। इसलिए नाजरीन के कोई भी ऐसा अमल या काम करने से पहले सोच लेना चाहिए। जब आप दूसरों की पगड़ियां जब उछाली जाती थी उस वक्त ये ही शेख रशीद, फरदौस आशिकवान समेत दीगर जो ये रहनुमा थे वाह वाह करते थे। आज वही कुछ जो है इनके साथ हो रहा है, इसलिए इन्हें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। तो अब आइंदा खबर के लिए और मजीद मालूमात के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।